हम एक गुप्त और पुराने हवेली की तलाश में थे, जो जंगल के कोने में छुपी थी। रात के साये में हवेली के बगीचे में हमने चिरपिंग साउंड सुना। धीरे धीरे हम उसकी ओर बढ़ने लगे। जब हमने एक अजीब सी आवाज सुनी, वहाँ कुछ अनूठा हो रहा था। हमने अपनी टॉर्चेस को चालू किया और हवेली की ओर बढ़ते हुए एक विशाल दरवाजे को खोला। हवेली के अंदर कुछ छायादार क्षण बीतने के बाद हमने अचानक एक भूतिया सुरक्षा कर्मचारी को देखा, जो वहाँ हमें देख रहा था। वह बोला, तुम यहाँ कैसे आए हो? यह जगह रात को जिंदा होती है। हम सभी चौंके हुए थे और उससे मिलकर हमने उससे उस हवेली के भूतिए इतिहास के बारे में सुना। जब हम सोचते हैं कि क्या हमने सही किया है या नहीं, हवेली के अंदर से एक अनूठा आवाज सुनाई देता है। क्या यह सच है या हमारी सोचने का कोई कारण है? इसे जानने के लिए हमने अपने चरण आगे बढ़ाया। हवेली के अंदर हमने धीरे धीरे दारा का एक रहस्यमय नजारा देखा, जो हमें अंदर ले गया था। वहां पहुंचने पर हमें अजीबोगरीब नीग्रो दिखाई दिए, जैसे कि पुराने जंगली चिन्ह और रहस्यमय तस्वीरें। सुरंग के अंदर हमने एक पुराना सिक्योरिटी रूम खोला, जहां हमने पुराने फर्नीचर को देखा। एक विशेष पुस्तक के रूप में हमारी ध्यान आकर्षित करती है, जिसमें लिखा है भूतों की कहानियां और रहस्यमय सत्य। हमने उस किताब को खोला और पढ़ा और जाना कि यह हवेली एक समय की किसी महाराजा के साथ थी, जहां एक पुराना भूत रहता था। उसकी कहानी हैरान कर देने वाली थी और वह अपनी अनचाही मौत की वजह से हवेली को छोड़ने में असमर्थ थी। यह सब सुनकर हम बहुत उत्साहित हो उठे और हमने कहा कि हमें उस भूत की मदद करनी होगी ताकि आत्मा को शांति मिल सके। हम अपने अगले कदमों की तैयारियों में हैं और रहस्यमयी हवेली के और गहन सत्य की खोज में हैं। हम भूतिया हवेली के अंदर और भी गहरे राज खोजते हैं। एक रात हम एक विशेष कमरे में पहुंचते हैं, जहां हवेली के पुराने महाराजा का सोने का बिस्तर रखा हुआ है। वहां हम अनूठे चिन्हों और पुरानी फोटोग्राफियों से मिलते हैं, जो हमें महाराजा और उसके परिवार के जीवन की एक और पहलुओं की दिखाई देते हैं। एक रात हम भूतिया हवेली के बगीचे में बैठे हैं और हमें वहां आए हुए आवाजों से स्पष्ट होता है कि वहां कुछ अद्भुत हो रहा है। एक अजीब सा प्रकाश हमारी दृष्टि को खींचता है और हम देखते हैं कि एक भूतिया साया हमारे सामने खड़ा है। यह हमारा पहला मुलाकात है इस भूत से। उसने हमें देखा और चुपचाप हमारी ओर बढ़ा। हमने उससे बातचीत करने का प्रयास किया और जाना कि उसका आत्मा शांति की तलाश में था। उसने हमें अपनी दुखभरी कहानी सुनाई, जिसमें उसकी अनूठी मौत का सत्य छुपा हुआ था। हमने उससे वादा किया कि हम उसकी मदद करेंगे और इस भूतिया हवेली को शांति की दिशा में मोड़ेंगे। इसके बाद हम और भूत मिलकर एक अद्भुत और भूतिया सफलता की ओर बढ़ते हैं। हमने भूतिया हवेली में और गहरे सत्यों की खोज करते हुए अद्भुत रहस्यों का पर्दाफाश किया। एक रात हम वहाँ के पुराने सुरक्षा कमरों में जा पहुँचते हैं, जहाँ हवेली की रक्षा तंत्र है। एक अद्भुत रूप से हमने एक बुरा भूत देखा, जो हवेली के ओर से उस भूत को विचलित कर रहा था। हमने उसे सुना, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों हो? उसने हमें बताया कि वह हवेली का पुराना सेवक था और उसे एक अन्य भूत ने भयंकरता से मार डाला था। उसका आत्मा अब शांति नहीं पा रही थी और उसकी रूह भनक रही थी। हमने दोनों भूतों को मिलाने का प्रयास किया और उन्हें एक दूसरे के साथ बातचीत करने का एक मौका दिया। हमने उन्हें समझाया कि उनकी सारी आत्मा शांति के पथ पर चली जा रही है और हवेली को भी अब शांति मिलेगी। इस तरह हमने भूतिया हवेली के रहस्यों को उजागर किया और उसे शांति की दिशा में मोड़ा। हमारा यह सफल प्रयास हमें भूतों के साथ मित्रता की एक नई दृष्टि प्रदान करता है और हम एक अनूठा चैप्टर खोलते हैं, जिसमें पुराने हवेली का रहस्य समाप्त होता है। भूतिया हवेली की कहानी में एक नया अध्याय शुरू होता है। हमने भूतों की मदद करने के बाद हवेली की वातावरण में बदलाव महसूस होता है।
रातों में उस स्थान पर एक शांति और सुख शांति की भावना होती है। हमने वहां के लोगों से सुना कि अब हवेली में अजीब अजीब आवाजें नहीं सुनाई देती और भूतों की कहानियां सुनना बंद हो गया है। हवेली की रक्षा में कार्यरत स्थानीय लोगों के साथ हमारी दोस्ती बढ़ती है और हमने वहां को एक पुनर्निर्माण कार्यक्रम के लिए समर्थन देने का निर्णय लिया है। इस अनूठे अनुभव के बाद हमने अपनी यात्रा को समाप्त किया, लेकिन हमें यहाँ के सुनहरे क्षणों की यादें हमेशा के लिए रहेंगी। हमारी भूतिया हवेली की यात्रा ने हमें दिखाया कि कभी-कभी रहस्यमय सत्यों का सामना करना और उनसे मिलकर एक नई शुरुआत करना एक अद्वितीय और साहसिक अनुभव हो सकता है।